नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल शेयर टिप्स में। और मैं मधुप कुलश्रेष्ठ आपके सामने लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमोडिटी सेगमेंट के थ्रू क्रूड ऑयल के बारे में। अभी तक जो भी हमने वीडियोस बनाए थे उनमें अभी तक क्रूड ऑयल का कोई वीडियो नहीं बना था, और काफ़ी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आपने कमोडिटी में सिल्वर को ऑलरेडी कवर किया हुआ है लेकिन क्रूड ऑयल को नहीं किया हुआ है, तो क्रूड ऑयल के बारे में कुछ बताएं और कुछ एक ऐसी स्ट्रेटजी बताएं जिससे कि हम इंट्राडे के अंदर भी क्रूड ऑयल से मुनाफा कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर, एक अच्छी खबर, जो लोग पहले से क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं। क्रूड ऑयल में पहले जो मार्जिन लगता था, अभी कुछ दिन पहले सेबी के रेगुलेशंस के बाद, वो था लगभग 1,06,000 के आसपास। लेकिन अभी एक दो दिन से ही मार्जिन में कुछ चेंजेस हुए हैं, और अभी अगर आप चेक करेंगे तो अभी आपको दिखेगा कि ओनली 67,000 से लेके 69,000 यानी कि लगभग 70,000 से कम में ही आप एक लॉट पर ट्रेड कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल में। यानी नॉर्मल और इंट्राडे वैसे तो सेम ही है, लेकिन आप सिंगल लॉट में भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो सिर्फ 70,000 के अंदर अंदर में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में अगर आप एक लॉट में करते हैं तो 1,43,000 लगते हैं। वहीं पर अगर आप सिर्फ क्रूड ऑयल में काम करते हैं तो क्रूड ऑयल में जो मार्जिन लग रहा है वो 70,000 यानी पूरा उसका जो हाफ है। इसका मतलब अगर आप दो लॉट में क्रूड ऑयल में काम करते हैं और बैंक निफ्टी में सिर्फ एक लॉट में काम करते हैं तो वो भी इक्विवेलेंट है। तो अब रिस्क और रिवार्ड की बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसमें रिस्क कितना है, रिवार्ड कितना है। अगर आप क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे, जो कि थोड़ी देर में हम अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर के आपको दिखाने वाले हैं, तो इसमें रिस्क जो होता है वो भी हम लिमिटेड लेकर के ही चलते हैं। और आज के इस वीडियो में एक स्ट्रेटजी भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जिसे आप अप्लाई करके इंट्राडे के अंदर ही ईजिली आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और अगर आप 10 पॉइंट भी यहाँ से निकालते हैं क्रूड ऑयल के अंदर, तो एक पॉइंट होता है 100 रुपये का, यानी कि 10 पॉइंट हो गए 1,000 रुपये के। दो लॉट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 2,000 रुपये पर डे का आप इजीली यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे तो ना सिर्फ आपको स्ट्रेटजी समझाएंगे, बल्कि आपको पिछले 2-2.5 महीने से जो हम रिसर्च कर रहे हैं क्रूड ऑयल पे और किस तरीके से उसके टारगेट्स हम लेते हैं, किस तरीके से ऐसे लगाते हैं, और विद लाइव स्प्रेडशीट आपको दिखाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ हमारा टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, जहाँ पर हम अपनी सारी ट्रेड्स वहाँ पर शो करते हैं आपको। वहाँ आपको लाइव रियल टाइम में आपको ट्रेड्स वहाँ पर दिखती हैं, तो वो टेलीग्राम चैनल भी आप फटाफट से जाके ज्वाइन कर लिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जान लेते हैं कि कितना इसमें मार्जिन लगता है, कितनी ब्रोकरेज लगेगी सिंगल लॉट पे, और कितना आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने काइट के टर्मिनल पे। यहाँ सबसे पहले हम टाइप करते हैं क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल देखिए यहाँ पर आ रहा है अक्टूबर का फ्यूचर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 फीचर आ रहे हैं। तो अभी तो हम अक्टूबर में ट्रेड करेंगे। नवंबर भी हमने ऐड कर लिया है जिससे कि हम आपको मार्जिन चेक करवा सकें। अक्टूबर में देखिए मैंने यहाँ पे बाई पे क्लिक किया, और यहाँ आप देख सकते हैं 69,000 का जो मार्जिन है वो दिखा रहा है। ये देखिए 69,971, यानी ऑलमोस्ट 70,000 का मार्जिन सिंगल लॉट में लग रहा है। अगर आप इस लॉट साइज़ को डबल करेंगे तो देखिए 1,40,000 के आसपास आ गया है। और इंट्राडे करें या ओवरनाइट करें, एक ही बात है, सेम मार्जिन लग रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। अब दूसरा आपको चेक करवा देते हैं कि अगर आप नेक्स्ट मंथ में जाते हैं, नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर मंथ में, तो देखिए 67,000 का मार्जिन लग रहा है, 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ का है, इसलिए यहाँ पर मार्जिन के जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़ा सा आपको मिल जाते हैं। अब आप बाई करें या सेल करें, यहाँ पर देखिए दोनों में सेम मार्जिन है, चाहे बाई आप करें या सेल करें, और किसी भी मंथ का करें, बाई और सेल में सेम मार्जिन लगता है। तो ये तो रही मार्जिन की बात, यानी लगभग आपके अकाउंट में 70,000 सिंगल लॉट के लिए होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं, और क्योंकि क्रूड ऑयल कमोडिटी में ये फीचर्स हैं, तो इन पर देख लेते हैं कि कितना चार्जेस, इन पर ट्रांजेक्शन चार्जेस लग जाते हैं। कमोडिटी में यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है क्रूड ऑयल, और अभी मान लीजिए 5500 के आसपास चल रहा है। 5500 से मान लीजिए कि हम 10 पॉइंट ले लेते हैं सिर्फ, और सिंगल लॉट में अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो 100 रुपये के बराबर होता है। तो एक पॉइंट जब हमने लिया 10 पॉइंट के हिसाब से हुआ 1,000 रुपये। और यहाँ पर आप देखिए 10 पॉइंट लेने पे हमारी जो ब्रोकरेज कट के जो अमाउंट बच रहा है वो 850 रुपये बच रहा है, यानी कि 148 रुपये यहाँ पर टोटल ब्रोकरेज एंड टैक्सेस गए हैं। ब्रोकरेज तो 40 रुपये ही गई है, लेकिन इसके अलावा जो अदर चार्जेस लगे हैं, इसमें CTT सबसे ज़्यादा है, और फिर इसके अलावा GST है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, ये सारे चार्जेस मिला करके 148 रुपये लग रहे हैं। और अगर आप दो लॉट में अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो दो लॉट में आपको बेनिफिट मिल जाता है थोड़ा सा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि लगभग 249 रुपये में आपको दो लॉट हो रहे हैं, यानी कि 125 रुपये में एक लॉट पड़ा। और अगर आप इसी को 5 लॉट में अगर आप ट्रेड करना चाहें तो आपका जो टोटल चार्जेस हैं वो और भी रिड्यूस हो जाते हैं। 5 लॉट में आप अगर काम करते हैं
और 10 पॉइंट ही सिर्फ आप अगर लेते हैं तो 4447 रुपये यानी कि ऑलमोस्ट 4500 रुपये आपको मिल जाते हैं। यानी कि 10% जो है वो आपकी ब्रोकरेज एंड अदर टैक्सेस जाते हैं। अब 5 लॉट में अगर आप काम कर रहे हैं तो लगभग 3.5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आप 4400 रुपये कमा सकते हैं, 4500 रुपये सिर्फ 10 पॉइंट में। अभी हम आपको बताएंगे कि हम कितने पॉइंट यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं और जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें हम कितने पॉइंट का टारगेट और ऐसा लेते हैं। फिलहाल के लिए एक छोटे ट्रेडर के लिए 2 लॉट में काम करना मुझे लगता है ईजी रहेगा, और 2 लॉट में आप इजीली काम कर सकते हैं। सिर्फ 250 रुपये की ब्रोकरेज लगेगी, और अगर आप 10 पॉइंट भी लेते हैं तो 1750 का बेनिफिट है। इसको अगर हम कंपेयर करें बेनिफिट बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए तो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अच्छा सौदा हो सकता है, क्योंकि 2 लॉट में आप काम कर रहे हैं और 1750 का बेनिफिट आपको हो रहा है। पर लॉट आपको लगभग 850-900 रुपये का बेनिफिट यहाँ पर हो रहा है। अब देख लेते हैं कि ये जो मूवमेंट देता है एक दिन में कितना मूवमेंट देता है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ मैंने चार्ट लगा दिया है क्रूड ऑयल के अक्टूबर के फ्यूचर का, और यहाँ पर आप देखिए ये डेली चार्ट इस वक्त लगा हुआ है। 5 मिनट का ये चार्ट है। 5 मिनट चार्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मूवमेंट इसने दिखाया है, सुबह जो ये ओपन हुआ था तो गैप अप ओपन हुआ था, इसने गैप अप में ओपनिंग दी थी। और ये स्टडीज़ हैं, इनको जो मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियरली यहाँ से समझ में आए। ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं, सिर्फ हम चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जो सुबह इसने गैप अप दिया था, उसके बाद ओपनिंग अगर आप समझें तो ओपन हुआ था 5618 पे, और इसने जो हाई बनाया है वो 5675 बना दिया, यानी कि ऑलमोस्ट 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी ये दे चुका है। और आज का जो डे लो है वो है 5611 और डे हाई है 5675। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 60 से 70 पॉइंट का इसने मूवमेंट दिन में दे दिया है। और यहाँ पर आप देखिए गैप अप भी ऑलरेडी जो इसने दिया था वो 89 से सीधे 5618 पे हुआ था, यानी कि लगभग 30 पॉइंट का इसने गैप अप भी दिया था। तो डेली अगर आप देखें इसका जो मूवमेंट रहता है, सिंगल डे का जो मूवमेंट रहता है वो ऑलमोस्ट 75 to 100 पॉइंट्स का इसका डेली मूवमेंट रहता है। तो अगर आप इसे एनालाइज करें तो अगर आप 100 पॉइंट में से सिर्फ 10 पॉइंट आपको लेने हैं, 10 पॉइंट भी अगर आप ले लेते हैं तो आपको इजीली दिन के 850 रुपये बन जाएंगे। 2 लॉट पे काम करते हैं तो लगभग 1700-1800 रुपये आप डेली यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर आप 10 पॉइंट अगर आप लेने हैं तो एसएल भी लेना होगा। तो यहाँ देखिए अभी जो मार्केट चल रहा है वो ऑलमोस्ट बुलिश मार्केट चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए मंथली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो पूरे सितंबर मंथ में इसने 4900 से और सीधे अब हाई बनाया है 5600 का, यानी कि लगभग 700-800 पॉइंट की जो रैली है इसने यहाँ पर पूरे सितंबर मंथ में दिखाई है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको डेली प्रॉफिट चाहिए तो क्या सिर्फ एक ही ट्रेड बनेगा या फिर एक से ज़्यादा भी ट्रेड बन सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्प्रेडशीट पे। ये लाइव स्प्रेडशीट है दोस्तों, जिस स्प्रेडशीट में हमने कुछ दिन से रिसर्च करना स्टार्ट किया था, और जुलाई से हमने स्टार्ट किया था, जुलाई मंथ ये रहा। इसके बाद फिर अगस्त में हमने ट्रेड किया है, फिर सितंबर में हमने ट्रेड किया है। और यहाँ देखिए डेली के जो बाई और सेल के सिग्नल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, और ये इधर साइड में आपको दिख रही है डेट। इसके बाद बाई और सेल जो रिकमेंडेशन है वो है, और प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है, स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, हाई येलो कितना बनाया, टारगेट कितने आए, एसएल कितने आए, प्रॉफिट लॉस नेट कितना हुआ, और अगर आप सिर्फ फर्स्ट टारगेट लें तो कितना प्रॉफिट आपको निकल के आएगा, या फिर अगर आप सिर्फ सेकंड टारगेट या एसएल में खेलें तो कैसे लगेगा, और अगर थर्ड टारगेट और एसएल चले तो किस तरीके से होगा। तो ये आपको यहाँ पर स्प्रेडशीट दिख रही है। अगर आप सितंबर मंथ की बात करें तो सबसे बेस्ट गया है, क्योंकि मार्केट भी वन साइडेड गया है और लगभग 750 से 800 पॉइंट की इसने पूरी बुलिश वन साइड रनिंग दिखाई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो किसी किसी दिन हमने 2 ट्रेड दिए, किसी किसी दिन 1 भी ट्रेड दिया है, और कोई कोई दिन ऐसा भी है जिस दिन हमने 3 ट्रेड्स भी दिए हैं। तो वो डिपेंड करता है मार्केट के अंदर मूवमेंट किस तरीके का आ रहा है। अब अगर हम टाइमिंग की बात करें तो मेनली जो हमारा टाइमिंग रहता है वो 4 बजे से स्टार्ट होता है, यानी कि जब इक्विटी मार्केट जब ख़त्म हो जाता है तब हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो इस तरीके से है कि 4 बजे के बाद हम स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद ही हम जनरेट करते हैं जो भी हमारी कॉल्स होती हैं। 4 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक का जो टोटल टाइम है, इस टाइम में ही कॉल जनरेट होती हैं। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं मार्केट में मूवमेंट कब आता है तो लगभग 4 बजे के बाद ही आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि 4 बजे के बाद ही जो इक्विटी वाले लोग हैं वो वहाँ से फ्री हो जाते हैं, और उसके बाद ही वो लोग क्रूड ऑयल यानी कि कमोडिटी के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। क्रूड ऑयल में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये फ्यूचर है।
फ्यूचर में आप ट्रेड करेंगे। और फ्यूचर में ट्रेड करने के साथ साथ यहाँ पर जो रिस्क है वो आपको लिमिटेड लेके चलना है। ये नहीं है कि आपको बस दिखा बुलिश और आपने टारगेट लगाना शुरू कर दिए। तो क्रूड ऑयल में आपको टाइमिंग जो रहेगी वो आपकी रहेगी 4 बजे से लेके और 10 बजे तक की। मोस्टली 10 बजे तक के टारगेट्स जो हैं हम अचीव कर लेते हैं। तो 4 PM टू 10 PM और इवन 10:30 तक कभी कभी एक्सटेंड आप कर सकते हैं। ये आपकी टाइमिंग रहेगी। और डेली आपके पास जो जनरेट होंगी सिग्नल्स, तो वो लगभग डेली 1 to 3 है। 1 to 3 का मतलब 1 से लेकर 3 सिग्नल आपके पास जनरेट हो सकते हैं एक दिन के अंदर। और जो ये सिग्नल्स जनरेट होते हैं ये सिग्नल बाई के भी हो सकते हैं और सेल के भी हो सकते हैं। बाई एज वेल एज सेल, तीनों दोनों ही तरीके के सिग्नल यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट आपको फिक्स रखना है। जो हम अपने पास स्टॉप लॉस मेंशन करके चलते हैं वो मोस्टली 10 to 11 पॉइंट्स का हमारा एसएल रहता है। इवन समटाइम्स 13 पॉइंट्स तक भी जाता है। अगर आप इसे विजुलाइज करें तो 10 से 13 पॉइंट का एसएल रहता है। और जो हमारा टारगेट रहता है, जो हम एनालाइज कर चुके हैं पिछले 2-3 महीने के अंदर, टारगेट जो हमारा रहता है वो भी लगभग इतना ही रहता है। टारगेट्स हमारा जो फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहता है वो रहता है 11 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट। उसके बाद जो सेकंड टारगेट रहता है वो 20 पॉइंट्स का रहता है बाइंग प्राइस से। और थर्ड टारगेट रहता है वो 28 पॉइंट का रहता है। तो ये 3 तरीके के हमारे टारगेट्स रहते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आप पहले से डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। अगर आप न्यू कमर्स हैं, यानी कि आप न्यूली अकाउंट ओपन कर रहे हैं और न्यूली आप क्रूड ऑयल में एंटर कर रहे हैं, तो न्यूली अगर क्रूड ट्रेडर्स हैं तो वो सिर्फ फर्स्ट टारगेट के लिए ही सोचें, उन्हें सिर्फ फर्स्ट टारगेट लेना है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आप पहले से ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और अगर आप एक्सपीरियंस के साथ साथ कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल में पहले से टारगेट आप बुक करते आए हैं, पहले से आप ट्रेडिंग करते आए हैं, तो फिर आप हमारी एक प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक है उस टेक्निक को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिसका कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे देंगे। तो वो प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक आप अप्लाई कर लीजिएगा। अब आती है बात ट्रेंड की, यानी कि ट्रेंड कैसे पहचानना कि क्या ये बुलिश है या बियरिश है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब मार्केट किसी रेंज में चलने के बाद फिर उस रेंज को तोड़ता है तो मार्केट ट्रेंड हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो देखिए एक रेंज में यहाँ पर चल रहा था। ये जो रेंज है 5540 से लेकर के, और ये जो रेंज चल रही थी 5511 की, यहाँ पर जब इसने ब्रेक किया है तो ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आकर के छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ पर हम चलेंगे, ये वाला स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। और उसके बाद देखिए सीधे इसने ब्रेकआउट दिया है। तो जब भी आप देखें कि क्रूड ऑयल किसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और वो रेंज जैसी ब्रेक होती है तो छोटा एक स्टॉप लॉस जरूर आपको रखना है। ये नहीं कि एकदम से रेंज तोड़े और आपने बाई कर लिया विदाउट एनी स्टॉप लॉस। तो रेंज ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा स्टॉप लॉस का भी आप ध्यान दें। उसके बाद फिर जब वो जाता है तो एक अच्छा ही टारगेट दे करके जाता है। ये आप किसी भी दिन ट्राई कर लीजिएगा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सही स्ट्रेटजी बैठेगी। यहाँ पर आप देखिए ये जो रेंज थी, ये रेंज जब इसने तोड़ी है ऊपर वाली साइड में इसने अच्छे टारगेट दिए हैं। लोअर साइड में भी अगर आप रेंज देखें तो रेंज में 10 से 12 पॉइंट के टारगेट इजीली दे दिए हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मार्केट कब रेंज में रह रहा है, और जब वो रेंज टूटती है तब आपको वहाँ से ट्रिगर करना है। बाई हो या सेल हो, दोनों ही ट्रिगर हो सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बेसिक वीडियो है। इसमें कोई हम इंडिकेटर्स नहीं बता रहे हैं और कोई भी स्टडी इसमें लगाकर नहीं देख रहे हैं। सिर्फ आपको यही बता रहे हैं कि क्रूड ऑयल में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 70,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 लॉट 1,40,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। और मार्जिन के अलावा ब्रोकरेज आपको अगर पता पड़ गई होगी, ब्रोकरेज आपको सिर्फ 1 लॉट में 140-145 लगती है, 2 लॉट के अंदर 250 रुपये की ब्रोकरेज लगती है। और 2 लॉट में अगर आप सिर्फ 10 पॉइंट भी लेते हैं तो 1750 लेते हैं। और जनरली हमारे जो टारगेट रहते हैं वो 11 पॉइंट्स के रहते हैं, यानी कि राउंड ऑफ करते हैं ऑलमोस्ट हम 2000 के अंदर अंदर, डेली के 2000 आप इजीली अर्न कर सकते हैं। तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाके आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पे हम आपको लाइव जो ट्रेड्स बनते हैं वो वहाँ पर डालते रहते हैं। उनको आप ट्रेड कर सकते हैं, वॉच भी कर सकते हैं, अपना पेपर ट्रेड के थ्रू आप उसे एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और स्ट्रेटजी स्पेसिफिक वीडियोस के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर अगर आप स्ट्रेटजी और चाहते हैं, और इसके साथ में इसकी ई बुक्स वगैरह भी, कुछ कंटेंट भी हमारे पास, अगर वो आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि यस सर वी वांट मोर कंटेंट ऑन क्रूड ऑयल, तो हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमसे आप जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम लिंक को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आपके समझ में आ गया तो आप इजीली यहाँ पर काम कर सकते हैं। F&O से ज़्यादा रिस्की नहीं है ये, F&O से कम ही रिस्की है, और अगर आप स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे तो इसीलिए आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड गुड बाय। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो क्रूड ऑयल पे, अगर आप और भी वीडियोस हमारे थ्रू चाहते हैं तो वीडियो में लाइक का बटन जो दे रखा है वो आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आगे आने वाले जो वीडियोस हैं क्रूड ऑयल पे, अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस मेक सम मोर वीडियोस ऑन क्रूड ऑयल ये करके आप टाइप कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में क्रूड ऑयल पे और भी अच्छी अच्छी पोजिशनल स्ट्रेटजीज बनेंगी, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो फेज़ है वो बुलिश फेज़ आने वाला है। तो जो लोग इस बुलिश फेज़ को पार कर लेंगे इसका मतलब वो मार्केट से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज का वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद।